Hi everyone, good afternoon. I am Sony from प्रयागराज. हमारे साथ एक स्टूडेंट है राधा. आइए देखते हैं वो कैसे चलाएंगे कार. जी. देखिए, सबसे पहले सीट को एडजस्ट करना है ना. तो सबसे पहले स्लीपर उतार दीजिए. स्लीपर करिए. हाँ, स्लीपर को एकदम पीछे करिए. ठीक. सबसे पहले हम सीट सेट करना चाहें कैसे कि सीट को आगे पीछे करना है ना. तो सीट को आगे पीछे करने के लिए सबसे पहले राइट हैंड पे स्टीयरिंग पकड़िए आप. राइट हैंड ना. और नीचे लीवर गिए. नीचे लीवर को ऊपर खींच के आगे खींचिए. ये दोस्तों ऐसे सीट आगे होगी. ठीक है. अब क्लच पे पैर रखिए आप. नहीं, हाँ, लेफ्ट वाला पैर क्लच पे. ठीक है. स्लीपर एकदम पीछे करिए. हाँ, ठीक है. अब इसमें ये जो पैर है, पैर का निशान ये है ना, ये अंगूठा इतने पे रहेगा और ये एड़ी, मेन ये एड़ी है. ठीक है. क्लच पूरा दबाइए. हाँ, पूरा दबाए क्लच को. ठीक है. दबने के बाद धीरे धीरे क्लच को रिलीज करिए. 50% रिलीज करिए पहले. हाफ के बाद फिर धीरे धीरे एड़ी पीछे खिसकाइए. एड़ी पीछे खिसकाइए और खिसकाइए. बस दोस्तों, ये क्लच रिलीज करने का सही तरीका होता है. ठीक है. अब क्लच छोड़ दीजिए. अब ब्रेक पे पैर रखिए. ये दोस्तों आपका ये ब्रेक पे पैर होता है और राइट पैर हमेशा ऐसे रहेगा. और एक्सीलेटर के लिए ये अंगूठा इसमें लाइए. हाँ, ये एक्सीलेटर होता है. फिर से ब्रेक पैर रखिए. ये ब्रेक और ये एक्सीलेटर. ये ब्रेक और ये एक्सीलेटर. ठीक है. ब्रेक और एक्सीलेटर ऐसे यूज़ करना है. कभी भी पैर इधर नहीं लाना है डायरेक्ट. ऐसे में एक्सीडेंट हो जाएगा. ठीक है. एक्सीडेंट ज़्यादातर इसे होता है क्योंकि जब आप सामने देखेंगे ना, तो सामने देखने पे क्या होता है कि ब्रेक की जगह एक्सीलेटर ही लोग मारते हैं ना. तो ये जो एड़ी है, एड़ी आपका ब्रेक के सिधाने पे होना चाहिए. हमेशा पैर जो है एंगुलर होना चाहिए एक्सीलेटर के लिए. ठीक है. एक्सीलेटर हो गया, फिर से ब्रेक हो गया. ये सही पोजीशन है. ठीक है. और सीट दोस्तों दो तरह से एडजस्ट होती है. ये तो हुआ स्लाइडिंग का, जो लेग स्पेस बनेगा इनके लिए ये बेटर है. क्लच दबाने में कोई दिक्कत बढ़िया. और दूसरा एडजस्टमेंट होता है ये सीट का. तो ये सीट का आपका ये लीवर दिया गया है. लीवर से आप करेंगे तो ये पीछे जाएगी और ये आगे आएगी. इसको जैसे ही पुश करेंगे ये पीछे वाला फ्री हो जाता है ना. तो इसी को आगे पीछे करते हैं. ठीक. ये सीट को दो तरह से एडजस्ट हो गई. ठीक है. और सबसे पहले चाबी हमने ये निकाल ली. चाबी है ना. चाबी ये देखिए स्टीयरिंग लॉक हो गई. ठीक. स्टीयरिंग लॉक करने के बाद जो है, चाबी निकालने पे स्टीयरिंग लॉक ही हो जाती है किसी भी गाड़ी का. ठीक है. तो सबसे पहले हमको चाबी को इंसर्ट करना है. ये देखिए दोस्तों, चाबी मैंने इंसर्ट कर दिया. ये ठीक. अब चाबी और स्टीयरिंग एक साथ मूव करानी. स्टीयरिंग पकड़िए इसको. हाँ, थोड़ा दाएं बाएं ऐसे करते रहिए है ना. दाएं बाएं करने के बाद एक बार चाबी घुमाइए. स्टीयरिंग और चाबी एक बार घुमाइए. हाँ, बस हो गया. देखिए, पहली बार में दोस्तों अनलॉक हो गई स्टीयरिंग. ठीक. अब दूसरी बार चाबी काटने पे क्या होता है, इग्निशन मोड आता है. इग्निशन मतलब होता है इसमें खूब ढेर सारी लाइटें जलेंगी. ये देखिए, ये सारी चीज़ें पावर पॉइंट है ना, दिखा रहा है आपको. ये इग्निशन होता है. इग्निशन मोड का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सेंसर सारे एक्टिव हो गए. ठीक है. तीसरे स्टेप में फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाए. स्टार्ट करने के लिए डायरेक्ट आप सेल्फ लेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी. ये गाड़ी स्टार्ट हो गई. ठीक है. ये स्टार्टिंग पॉइंट है. स्टार्टिंग का तरीका ये है. ठीक है. अब उसके बाद सीखते हैं कि ये गियर कैसे शिफ्ट करेंगे है ना, चलाने का प्रोसेस क्या है. ठीक है. ये हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया. आप समझ लेते हैं कि स्टीयरिंग और व्हील का क्या कनेक्शन है. ठीक है. तो आप जो है, ये आपका टी पॉइंट पे स्टीयरिंग है. टी फॉर टाइगर. ठीक. एकदम टी एंगल पे है. ये एंटी क्लॉक है और ये क्लॉक वाइज है. क्लॉक वाइज पूरा 2 राउंड काटिए. नहीं, ये एंटी क्लॉक है. ये क्लॉक वाइज मतलब दाहिना मोड़. दाहिना पूरा काटिए. 1 राउंड काटिए पूरा. 1 राउंड. ये 1 राउंड हो गया दोस्तों. 1 राउंड देखिए पहिया कितना बाहर गया है. देखिए. ठीक. और दूसरा राउंड काटिए एक बार. दूसरा राउंड. वेरी गुड. और काटिए. ये देखिए दोस्तों, दूसरा राउंड फुल टर्न हो गया पहिया आपका. ये देखिए, फुल टर्न पहिया हो गया. ठीक है. अब चलिए, अब स्टीयरिंग को 2 राउंड वापस कर दीजिए नॉर्मल स्थिति में. 1 राउंड हो गया. 1 राउंड और टर्न करिए वापस. ये वेरी गुड. बहुत. देखिए दोस्तों, 2 राउंड में पहिया एकदम स्ट्रेट हो गया. एकदम स्ट्रेट पहिया. ये वेरी गुड. अब एंटी क्लॉक काटिए. और एंटी क्लॉक उधर इसको काटिए ना. और पूरा फुल टी पॉइंट पे.
ये एक राउंड हो गया, ठीक है। एक राउंड में दोस्तों देखिए पहिया अंदर की ओर गया, ये देखिए ये, ठीक है। और इधर बाहर निकला हुआ है, इतना पहिया निकला हुआ है, ठीक है। हाँ दोबारा अनलॉक करिए, बस पूरा टी पॉइंट पे, हाँ पूरा टी पॉइंट पे। ये देखिए दोस्तों पूरा एंटी क्लॉक कट गया, यानी कि स्ट्रेट व्हील से लेफ़्ट की टर्निंग 2 राउंड, स्ट्रेट व्हील से राइट की टर्निंग 2 राउंड। तो स्ट्रेट व्हील से लेफ़्ट की टर्निंग जो है उसको वापस 2 राउंड वापस करिए, एकदम सीधा आपका व्हील का डायरेक्शन एकदम सीधा हो जाएगा। और टर्न करिए, एक हो गया, एक और, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये देखिए नॉर्मल पोजीशन पे आ गया स्टीयरिंग, ठीक है। तो ऐसे स्टीयरिंग और व्हील का कनेक्शन समझेंगे कैसे होता है, ठीक है। अब आइए समझ लेते हैं कि गियर की शिफ्टिंग कैसे करेंगे, ठीक। बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ये देखिए दोस्तों सिंगल पैडल में ही ड्राइविंग सिखाता हूँ ये, ठीक। तो सबसे पहला काम ये है कि हमारा ये क्लच प्रेस होगा, फुल प्रेस करिए, क्लच को फुल प्रेस करिए, ठीक है। और ये जो हमारा गियर है, ये जो हाथ है आपका, हाथ को टिल्ट करना है, ऐसे टिल्ट करना है ताकि फोर्सली इधर जाए। इधर जाने के बाद ये आएगा फर्स्ट गियर, ठीक है। फिर मेरी तरफ सीट से दबाते हुए पीछे आएगा सेकंड गियर, ठीक है। ये सेकंड गियर पड़ गया है। अब दोस्तों इसके बाद ये अब थर्ड एंड फोर्थ के लिए हाथ का 3 पोज ये जाएगा, देखिए छोड़िए, ये हाथ का 3 पोज ये जाएगा एकदम सीधा, बिल्कुल सीधा। ये सेंटर पॉइंट हो गया और ये थर्ड गियर हो गया, ठीक है। फिर न्यूट्रल लंबा गैप न्यूट्रल जाता है, ये न्यूट्रल नॉर्मल होता है, इसमें गाड़ी सिर्फ स्टार्ट रहेगी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ये थर्ड एंड फोर्थ जैसा कि इसमें डायमेंशन दिया है, देखिए ये मेरी तरफ शिफ्ट हुआ, फर्स्ट न्यूट्रल देन सेकंड, ठीक है। फिर न्यूट्रल करके छोड़ दिया, बीच में आ गया सेंटर पॉइंट पे भी मैंने तीसरा गियर लिया, जस्ट न्यूट्रल जस्ट फोर्थ गियर, ठीक है। उसके लिए हाथ का पोज ये पकड़ना है, थर्ड न्यूट्रल फोर्थ, ठीक है। फिर फिफ्थ एंड रिवर्स के लिए ये आपको अपनी सीट से टच पॉइंट पे आगे जाना है। फिफ्थ गियर हो गया, फिर न्यूट्रल किया, छोड़ दिया, है ना। फिर अपनी तरफ दबा के फिर पीछे किया, रिवर्स गियर हो गया, ठीक है। ये गियर की शिफ्टिंग ऐसे होगी। तो यदि हम हाथ का पोज बढ़िया से बना के यदि गियर शिफ्ट करते हैं तो नीचे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि हमको यही आइडिया नहीं लगेगा कि हम गियर को, लीवर को पकड़ें कैसे, गियर कैसे शिफ्ट करें, तो बार बार आपको एक देखना पड़ेगा। जब आप इधर देखेंगे तो सामने एक्सीडेंट होने का पूरा चांसेस है कि सामने का कोई भी बंदा आएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक। अच्छा, अब गियर की जो शिफ्टिंग होती है वो फर्स्ट गियर की स्पीड क्या होती है, 0 to 10, 0 से 10 की स्पीड के लिए फर्स्ट गियर होता है, 10 से 20 के लिए सेकंड गियर होता है, और 20 से 30 के लिए थर्ड गियर, 30 से 40 के लिए फोर्थ गियर, ठीक। और 40 से 50 के लिए फिफ्थ गियर। ये ऐसे स्पीड के अकॉर्डिंग गियर शिफ्ट होगा, जैसे इसमें स्पीडोमीटर में दिखाया। ये 0 to 10 फर्स्ट गियर, 10 to 20 सेकेंड, 20 to 30 थर्ड गियर, 30 to 40 फोर्थ, 40 to 50 फिफ्थ। ऐसे गियर की शिफ्टिंग होगी स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। चलिए आगे शुरू करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अनुभव के साथ। बाय बाय।